हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का आज का जो है इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 7.5 का क्वेश्चन नंबर 11 से जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है डिस्कशन करेंगे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसके प्रीवियस में मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को पूरा सॉल्व करके बता रखा है। ठीक है, वीडियो नहीं देखा है आप लोग एक बार देख लीजिए। साथ ही साथ एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया था जो कि प्रश्नावली 7.5 पर बनाया था। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि इसको हमें इंटीग्रेशन करनी है और इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास दे रखा है फंक्शन 5x बट्टा x प्लस 1 और दूसरा वाला दे रखा है x स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? देखो 5 ये पार्शियल फ्रैक्शन मतलब आंशिक भिन्नों द्वारा इसमें जो है हम समाकलन करते हैं, तो उसी के मदद से जो है हम समाकलन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है, x प्लस 1 और दूसरा है, देखो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, 4 मैंने 2 का स्क्वायर लिख सकता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए प्लस एक्स मतलब 2 और ए एक्स माइनस 2, मैं ऐसे लिख सकता हूँ उसको। जब मैंने ये लिख लिया है तो हमारे पास अब एक ऑप्शन बचता है ए के बट्टे में, क्योंकि सारे के सारे अलग अलग फैक्टर्स है तो मैं एक एक करके ऐसे लिख लेता हूँ। ए के बट्टे में एक्स प्लस 1 प्लस बी के बट्टे में एक्स प्लस 2 प्लस सी के बट्टे में एक्स माइनस 2। ठीक है, ऐसा हमने क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो जब एलसीएम लेंगे ना इन सब का तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो है एक चीज ये लाइन लिख देता हूँ 5x बराबर, यहाँ से देखो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा एलसीएम ले करके तो ये वाला टर्म तो कट जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास ये वाला टर्म। इट मीन एक्स स्क्वायर माइनस 4 में इसको लिख सकता हूँ, है ना। प्लस में बी वाले टर्म की अगर मैं बात करूं तो ये कट जाएगा, ये और ये बचेगा, मतलब एक्स प्लस 1 बचेगा और एक्स माइनस 2 बचेगा। प्लस सी की अगर मैं बात करूं तो इससे कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 वाला टर्म बचेगा। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए बी और सी का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर ए का मान निकालना चाहूँ तो मुझे देखना है कि बी और सी में क्या चीज कॉमन है। एक्स प्लस 1 कॉमन है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक्स यदि एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो 0 हो तो यहाँ से x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 1 मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर रख देंगे इसी क्वेश्चन में। तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू a और यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 हो जाएगा सिंपली। बाकी इसमें हम देखो x प्लस 1 की जगह पर 0 रखूंगा, ये टोटल 0, यहाँ x प्लस 1 की जगह पर 0 रखूंगा तो 0 से सभी को मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल 0, तो यहाँ बचेगा माइनस का 5 बराबर माइनस का 3a। तो a बराबर हो रहा है 5/3 हमारे पास आ रहा है। a का मान कितना है, 5/3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करनी है, b का मान भी निकालनी है, तो चलो निकालते हैं, इधर ही यहीं पे कर लेते हैं ऐसे। तो b का मान अब दूसरा स्टेप में अगर यदि अब देखो b का मान निकालने के लिए हमें ये चेक करनी है कि a और c में क्या चीज कॉमन है। तो देखो a और c में ऐसा कोई भी जो है इसमें फैक्टर नहीं है जो हमारा कॉमन मिल जाए। तो अब b का मान निकालना छोड़ करके क्या हम कोशिश कर सकते हैं कि हम c का मान निकालें। तो c का मान निकालने के लिए भी देखो ऐसा a और b में कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए जो है ये हमारा 0 हो जाए। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम एक वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। देखो अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ, ठीक, अगर मैं x बराबर 0 रखता हूं या फिर x बराबर मैं 2 रखता हूं, ठीक है, तो x बराबर 2 रखने पर देखो ये भी हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये 2 रखूंगा तो भी 0 हो जाएगा, ये 2 रखूंगा तो भी 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूं, x माइनस 2 बराबर 0 रखता हूं मैं। x माइनस 2 बराबर 0 अगर मैं रख देता हूं, यदि x माइनस 2 बराबर 0 हुआ तो x बराबर हमें यहाँ से 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे। देखो 5 गुणा 2 बराबर, यहाँ मैं देखो x का मान 2 रखूंगा, 2 दूनी 4 माइनस 4, ये तो टोटल 0 हो गया। यहाँ मैं 2 रखूंगा, ये टोटल 0 हो जाएगा। ये वाला बचेगा हमारे पास c वाला, यानी कि 2 प्लस 1
और 2 + 2, ठीक है। कितना हो गया ये 10 बराबर c गुणा 3 गुणा 4, तो 10 बराबर 4 × 12c, तो यहाँ से हो जाएगा c बराबर 10/12, तो 2 पंजे 10, 2 छंग 12, तो c बराबर 5/6 है कि नहीं। c बराबर कितना आ गया 5/6 आ गया हमारे पास, है ना। तो यहाँ एक्चुअल में क्या है, कुछ अगर माइनस प्लस में गलती ना हो तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि किसी प्रकार से कोई गलती हमारा यहाँ पर ना हो जाए, ठीक है। तो c बराबर प्लस का आ रहा है, यहाँ से अगर मैं x -2 बराबर 0 रखता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये जो है हमारे पास ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है ना, सही है। अच्छा आगे देख लेते हैं, यहाँ से ये वाला जो फंक्शन है एलसीएम वगैरह तो कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर एक बार आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा अगला हमें जो है निकालना है b का मान। अब a और c निकल गया है, b का मान निकाल लेते हैं। तो b का मान निकालने के लिए हमारे पास अब कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है शायद, जिसके लिए हम इसको 0 कर दें, है कि नहीं, इसके लिए हम इसको 0 कर दें। अगर 2 रखता हूँ माइनस का 2 रखने पर तब भी बात बन जाएगा। अगर मैं x + 2 बराबर 0 रख देता हूँ, अगला आता है यदि x + 2 बराबर 0 हो, है ना, कर लेते हैं, देखते हैं ऐसा भी हो सकता है। यदि x + 2 बराबर 0 हो तो x बराबर कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। तो यहाँ रख देते, देखो 5 गुणा -2 बराबर, अब देखो यहाँ पर मैं -2 रखूंगा तो 2 दूनी 4, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ मैं -2 रखूंगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास काम करने की बात है b वाले में, तो b वाले में -2 + 1 इंटू यहाँ -2 और यहाँ भी -2, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का बराबर, यहाँ से हो जाएगा -1, है ना, -b, और यहाँ पर हो जाएगा जो है 4। तो ये 10 माइनस का और माइनस प्लस का 4b, तो यहाँ से आ जाएगा b बराबर -10/4, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो b बराबर हमारे पास आया है -5/2, है ना। b बराबर हमारे पास -5/2 आया, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। b का मान, a का मान और c का मान, ठीक है, ये सारे के सारे वैल्यूज हमारे आ चुके हैं। अगले स्टेप में हमें पता ही है हम क्या करते हैं, इन सभी मानों को हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो हम इन सभी मानों को समीकरण नंबर 1 में जब रख देंगे, देख लो आप समीकरण नंबर 1 क्या है, फिर हम यहीं पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है ना। x + 1, x + 2 और x + x - 3 है, तो चलो यहीं पे रख देते हैं हम। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, देखो 5x बट्टा x + 1 और यहाँ है x² - 4, इसी को हमने लिखा है a इंटू, मतलब सॉरी, इसको हम सही से एक बार लिख देते हैं। इसको हमने लिखा है a का मान रखो 5/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास x + 1, ठीक है। फिर b का मान हमारे पास आया है -5/2 x + 2। फिर c का मान में निकालो तो 5/6 x - 2, ये हमने मान रख दिया है। अब अगले स्टेप में आपको पता ही है, हम यहाँ क्या करते हैं, इसको सिंपली इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन की मदद से हम इसको हल करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, अगला है दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे, तो 5x बट्टा x + 1 और अगला है x² - 4, टोटली dx आ जाएगा यहाँ बराबर। देखो ये कांस्टेंट टर्म तो बाहर ले लो आप, सीधा डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाओ,
1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स माइनस 5 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स प्लस 5/6 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। अब देखो यहाँ x के गुणांक में तो कुछ है नहीं, तो सिंपल है यहाँ इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ लॉग वाले उसको यूज करेंगे, क्योंकि 1 अपॉन एक्स टाइप का है दिख रहा है हमें। तो 5/3 लॉग मॉड x प्लस 1 माइनस 5/2 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस 5/6 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस का क्या आ जाएगा c, है कि नहीं। तो ये हमारे पास आंसर इसका भी आ गया है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। देखिए अगर फिर भी डाउट है, आप अगर डायरेक्टली ये वाला वीडियो अटेंड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। क्यों? क्योंकि आपको प्रीवियस का जो बेसिक चीज़ है वो बिल्कुल भी नहीं आता है। अगर आता है तो आप ये वीडियो देखें, कोई इशू नहीं है ना, आपको समझ में भी आ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका प्रीवियस जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाला ही आप लोग देख लीजिए, उसी में ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो जब इंट्रोडक्शन देखेंगे तो ये सब कैसे मैंने किया है वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मैंने कहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ किया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूँ तो 12 क्वेश्चन है x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब तो देख के पता लग रहा है कि एक आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ये जो है एक आपका अपरिमेय वाला जो है भिन्न है, कहने का मतलब यही हुआ। तो अपरिमेय वाला भिन्न में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इसका अगर घात हम देखते हैं इसमें कि जो x की जो अंश की जो घात है वो बड़ी है हर की घात से, तो हम कहीं ना कहीं भाग विधि का सहारा लेते हैं। तो x² माइनस 1 से क्या करेंगे, x³ प्लस x प्लस 1 को क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग करने पर तो इन दोनों को भाग कर दो, देखो क्या आ रहा है, x² माइनस 1 से हमें भाग करनी है x³ प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ एक चीज आप लोग और लिख सकते हो, x³ है ना, x² वाला टर्म यहाँ से मिसिंग है, तो x² वाला टर्म कहीं ना कहीं जब भाग करेंगे तो हो सकता है आ जाए। तो देखो अब x² है, हम यहाँ पे x³ तो x से करनी है सिंपली, तो x³ आ जाएगा यहाँ। ठीक, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, x आ जाएगा सिंपल। ठीक, तो माइनस x आ गया। अब साइन चेंज करनी पड़ती है हमें, ये टोटल 0 हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। तो अब देखो इससे जो है अब क्या करेंगे हम, इससे जो है इसको डिवाइड करने की अब जरूरत ही नहीं, अब क्योंकि ये हमारे पास शेषफल ऐसा आ गया है जब तक कि इसका जो घात है वो इससे हमारा कम ना हो जाए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अतः अब हम क्या कर सकते हैं, इन जो भाग को हमने लिखा है देखो x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, भागफल, यहाँ भागफल प्लस जो शेषफल आ रहा है वो क्या है 2x प्लस 1 बट्टा हर हमारे पास क्या था x² माइनस 1। ये मैंने तरीका आप लोगों को बता रखा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको थोड़ा सा बदल लेंगे। अब कैसे बदलेंगे, देखो अब x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस i, है ना। i हम क्या करेंगे, यहाँ इसको मानेंगे, माना। ठीक है, समीकरण नंबर इसको हम क्या करेंगे, अभी 1 मानेंगे, जहां आपको थोड़ी लिखनी पड़ेगी, जहां i बराबर हमारा कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, यानी कि 2x प्लस 1 बट्टा x² माइनस 1। ठीक, तो ये चीज है। अब देखो हम क्या करेंगे, अब i का जो है सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। आई थिंक समझ में आ गया है आप लोगों को, i का सॉल्यूशन निकालेंगे। अब तो i का जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो देखो बहुत आसान सा हो जाएगा हमारे लिए ये वाला, बस i का सॉल्यूशन ही हमें अब यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे i का हल। ठीक है, i का हल, तो i का हल निकालने के लिए देखो i बराबर हमारे पास क्या आ रखा है, 2x प्लस 1 बट्टा x² माइनस 1 बराबर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 बट्टा, ये इसका स्क्वायर में अगर लिख देता हूँ तो x प्लस 1 और x माइनस का 1,
आएगा कि नहीं आएगा? तो अब यहाँ से देखो a के बट्टे में x प्लस 1 प्लस b के बट्टे में x माइनस 1। ठीक, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो इसका लॉस ऑफ भले के सॉल्व करनी होंगी, तो यहाँ से i बराबर अब हमारे पास ये चीज़ मिल के आएगा कि 2x प्लस 1 बराबर यहाँ से हमें मिलेगा। देखो अब यहाँ पर i बराबर ना लिख करके हम अब यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि अब सॉल्यूशन इसी का ही आना है सीधा। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो लॉस ऑफ लेंगे तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यदि x माइनस 1 बराबर 0 रखता हूँ, है ना, तो x बराबर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से 2x यानी कि 2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर, ये टोटल 0 हो जाएगा, ये बचेगा b और 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 एकम 2 और 1 3 बराबर 2b। तो b बराबर 3/2। ठीक है, b बराबर कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। अच्छा, अगला इसमें देखते हैं कि x यदि x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा, माइनस का 1 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम रखते हैं, देखो 2 गुणा माइनस 1 प्लस 1 बराबर, ये टोटल हमारे पास 0 हो जाएगा, ये वाला फंक्शन ये बचेगा। तो a माइनस 1 और माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 1 बराबर माइनस का 2a। अब यहाँ माइनस का 1 बराबर माइनस का 2a, a बराबर हमारे पास सिंपली मिल जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, अब आपको पता ही है हम क्या करने वाले हैं, अब a और b का मान हम समीकरण नंबर 1 में उठा कर 2 में उठा के रख देंगे। ठीक है, a और b का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो है 2 में उठा करके रख देंगे। ठीक है, b का मान कितना है हमारे पास, 3/2 आया। a का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखो हम इसको क्या करते हैं, इसका जो हल है वो हम यहाँ रख देंगे 1 में, a तथा ऐसे लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, है ना, 2 में रखने पर। तो 2 में जब रख दूंगा तो i बराबर हमारे पास आ जाएगा, i बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो a का मान हमारे पास कितना है, a का मान हमारे पास माइनस का 1/2 आया है, माइनस का 1/2 x प्लस 1 प्लस b का मान हमारे पास आया 3/2 और x माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में i का मान रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे अब यहाँ पे समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या था, समीकरण नंबर 1 हमारे पास था एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से। तो क्या है समीकरण नंबर 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई था, और आई का जो मान आया है वो हमारे पास ये आ रखा है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको लिख देते हैं, यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि सामने माइनस है। तो माइनस का 1/2 एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 एक्स माइनस 1। अब हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सो द इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन x ऑफ डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ऑफ डी एक्स प्लस का 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ऑफ डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना ही है, सीधा पता लग चुका होगा आप लोगों का आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, सामने विजिबल है पूरा। x का करेंगे तो आपको पता ही है एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, माइनस 1/2 लॉग
मॉड में x प्लस 1 प्लस 3/2 लॉग मॉड में x माइनस 1 प्लस का आ जाएगा c। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया है। क्वेश्चन आसान था, है ना, क्वेश्चन आसान था। तो इसको बस सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ ज़रूरी है कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन जो है बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। और अगर पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को आ रहा है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास ये दे रखा है। अब देखो, एक फैक्टर तो हमारे पास लीनियर है, लेकिन दूसरा फैक्टर जो है हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं, ये द्विघात समीकरण है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 2/1 माइनस एक्स, अच्छा चलो उसको सही से लिख लेते हैं। अगर ये 2/1 माइनस एक्स और दूसरा फैक्टर हमारे पास ये दिया हुआ है जो कि हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है कि a के बट्टे में हम सिंगल वाला जो फैक्टर है उसको डाल लेते हैं, प्लस अगला जो लिखते हैं हम bx प्लस c के रूप में लिखते हैं, और उसको हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम अब समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, लॉसअपा ले लेते हैं, दोनों का लेकर के सॉल्व कर देते हैं, जो कि a 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है प्लस b x प्लस c के साथ अगर मैं लिखता हूं तो 1 माइनस एक्स आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब अगर जो है मैं 1 माइनस एक्स बराबर, अगर मैं 0 रखता x बराबर 1 आता है हमारे पास। ठीक है, यहां हम लिखेंगे यदि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो 2a और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ x, ये तो यहाँ अगर x के बराबर 1 रखता हूँ तो ये टोटल 0 हो जाना है, ये टोटल 0 हो जाएगा, मतलब 2 बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा 2a, यानी कि a बराबर यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा सिंपली। अगला आ रहा है कि अगर मैं x से बराबर 0 रखता हूँ, x से बराबर 0 रखने पर डायरेक्ट 0 रखता हूँ क्योंकि ऑप्शन हमारे पास अब है नहीं अवेलेबल, अगर होगा भी तो कोई इशू नहीं है, 0 रख देते, छोटा हो जाएगा। तो ये और यहाँ 0 हो जाएगा, यानी कि 1 यहाँ प्लस, देखो ये टोटल 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास c और यहाँ पर इंटू 1 माइनस 0 मतलब 1। तो 2 बराबर a प्लस यहाँ हो जाएगा c, 2 बराबर a का मान 1 प्लस c, और यहाँ से 2 माइनस 1 बराबर c, तो c बराबर क्या आ जाएगा, सिंपली 1 आ जाएगा, है ना। अच्छा अगला, यहां से a का मान मिल गया, c का मान मिल गया, अब हमें b का मान चाहिए। तो b का मान निकालने के लिए अगर हम जो है, देखो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, वैसे तो देखा जाए तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, x बराबर हम माइनस का 1 रख देते हैं, है ना, यही रखना पड़ेगा हमारे पास, x बराबर माइनस 1 रखने पड़ता। 2 बराबर a का मान 1 था तो माइनस का 1 का और यहाँ पर 2 हो जाएगा सिंपली, प्लस b माइनस का 1 प्लस c गुणा में आ जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा सिंपल, 2 इज इक्वल टू 2 और प्लस का यहाँ से हो जाएगा माइनस का b है ना, यानी कि c माइनस b होना है, तो c का मान 1 माइनस का b ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा सिंपल 2। तो 2 बराबर ये वाला 2 प्लस यहाँ से 2 माइनस 2b, तो 4 हो जाएगा। तो 2 माइनस 4 बराबर माइनस का 2b, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2 बराबर माइनस का 2b, तो b बराबर हम यहाँ पर सिंपली 1 लिख सकते हैं। a का मान भी 1 आया, b का मान भी 1 आया, c का मान भी 1 आया। अब हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, और रखने के बाद देखो हमारे पास क्या आ रहा है, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से तो क्या है, समीकरण नंबर 1 2/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर a का मान हमारे पास कितना है, 1/1 माइनस एक्स, है ना,
ठीक से लिख लेते हैं इसको, 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स, और फिर बी एक्स प्लस सी है ना, तो प्लस का यहाँ से बी का मान 1, यानी कि 1x प्लस सी का मान हमारे पास 1 है, बट्टा यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और सॉरी यहाँ पर ये हो गया गड़बड़ में से, इसको हम दूसरा फैक्टर में लिख रहे हैं ना। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों पक्षों में समाकलन रख देंगे, तो ये dx आ जाएगा, यहाँ समाकलन रखेंगे तो ये भी dx आ जाएगा, यहाँ समाकलन रखेंगे तो वो भी dx आ जाएगा। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको हम थोड़ा सा तोड़ के और सही से लिखनी पड़ेगी। देखो, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा dx, फिर 1 के साथ लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस, क्योंकि x का मान माइनस में है तो माइनस का लॉग मॉड में 1 माइनस एक्स आ जाएगा। आप इसको लेट करके भी कर सकते हो, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स करके प्रतिस्थापन द्वारा भी इस वाले पार्ट को सॉल्व कर सकते हो, प्लस इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस इसका हम करते हैं, देखो तो ये tan इनवर्स x अपॉन ये आता है, यानी कि tan इनवर्स सिंपली x हो जाएगा। अब देखो इस वाले पार्ट में हमें माननी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने इसको नहीं किया है सॉल्व, है ना। अब यहाँ पर हमें मान के सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो यहाँ से आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ से हो जाएगा x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ रख देते बराबर माइनस का लॉग मॉड में 1 माइनस एक्स, और प्लस देखो ये dt x की जगह x और dx की जगह पर dt बाई 2 रखूंगा तो 1/2 इंटीग्रेशन dt बाई t आ जाएगा, सिंपल। यहाँ t मान रखा है हमने इसको, प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखो यहाँ आ जाएगा माइनस का लॉग मॉड में 1 माइनस एक्स प्लस 1/2, ये आ जाएगा लॉग ऑफ क्या t आ जाएगा, सिंपल, प्लस tan इनवर्स x प्लस हो जाएगा यहाँ से c। अब t का हम यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा log माइनस का log मॉड में 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 log t का मान हमने रखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कभी कभी हो सकता है कि मैं जो यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ वो बुक के आंसर से आपका मैच नहीं कर रहा है, हो सकता है ऐसा इसलिए हो रहा है कि लास्ट में हो सकता है कि कुछ सॉल्यूशन हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम वहीं पे एंड कर दे रहे हैं जहाँ पर हमारे पास सी निकल के आ जा रहा है, तो इसी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंसेस हो, बट डिफरेंस इसमें जो है चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा सा और अगर सॉल्व कर लेंगे तो उसका भी सॉल्यूशन आ जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा, है ना। कोई भी अगर मिल रहा हो तो वो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, वहाँ मैं आप लोगों को सॉल्यूशन का तरीका बताऊंगा, तो उस हिसाब से आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 3x माइनस 1/1 प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 3x माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब मैंने होल स्क्वायर वाले का तरीका बताया था, पहले a के बट्टे में क्या लिखनी है, सिंगल वाला फैक्टर, प्लस मतलब इसी का ही सिंगल वाला फैक्टर क्योंकि एक ही फैक्टर है, प्लस b के बट्टे में आप इसके डबल फैक्टर जो भी है स्क्वायर के साथ लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। देखो बच्चों, a का मान आप यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा x प्लस 2, है ना, क्योंकि एक से तो कट जाएगा, प्लस b की जगह पर मैं रखूंगा तो ये सिंपल b आ जाएगा, है ना। अब देखो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा ax प्लस 2a प्लस का b। अब हम देखो डायरेक्टली अगर मैं इसके कांस्टेंट टर्म और x के गुणांकों को तुलना कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे x का गुणांक तथा अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की
तुलना करने पर तो अचर पदों की तुलना करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, अगर मैं a का मान निकालना चाहूँ तो ax है, इधर x का गुणांक कितना है 3, a का मान 3 निकल गया। देखो कितना आसान तरीके से। हालांकि इस मेथड से आप पुराने वाले उसका भी आंसर निकाल सकते थे, जितने भी हमने पीछे क्वेश्चन किया है ना, ये मेथड लगा करके आंसर निकाल सकते थे, लेकिन काफी लंबा पड़ जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया नहीं। ठीक है ना। उसके बाद देखो ये कांस्टेंट वाला टर्म 2a प्लस b का मान हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है। 2a का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, प्लस का b बराबर -1। तो यहाँ 6 प्लस b इज इक्वल टू -1। तो b इज इक्वल टू यहाँ से -1 -6, दैट मीन b इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जा रहा है, -7 आ रहा है। तो b का मान भी हमारा आ चुका है। अब अगले स्टेप में आपको पता ही है हम क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे, मतलब a और b का मान जो है समीकरण नंबर में रख देंगे। तो अब यहीं पे करते हैं उसको, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1 से क्या है, 3x माइनस 1 बट्टा x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर a का मान हमारे पास कितना आया, 3 बट्टा x प्लस 2 है ना, और b का मान हमारे पास -7 आया, तो -7 बट्टा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे भैया, समाकलन लगाते हैं। बताइए आपको, दोनों पक्षों में समाकलन लगा देंगे, मतलब ये dx यहाँ हम रखेंगे, ये भी dx, यहाँ हम इंटीग्रेशन लेंगे, ये भी हमारा dx हो जाएगा। अब रखो 3 और ये तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log मॉड में x प्लस 2 है ना, -7 इंटीग्रेशन dx अपॉन, इसको अभी रख देते हैं, अभी मान के करनी पड़ेगी इसको ना, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ लिख लेना माना x प्लस 2 इज इक्वल टू, हम t मान के चलते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dx बराबर आ जाएगा सिंपली dt। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, बराबर 3 log मॉड में x प्लस 2 और -7 इंटीग्रेशन dx की जगह पर dt आ जाएगा सिंपल, और यहाँ t का स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले पार्ट को ऊपर ले जाएंगे, बस इतना ही खेलता है इसमें। ठीक है, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन अब कोई बात नहीं, डायरेक्ट करने का ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, मैं सीधा ही आपको पूरा बताता हूँ अच्छे से। तो इज इक्वल टू 3 log मॉड में x प्लस 2 माइनस का 7, और ये इंटीग्रेशन देखो t की पावर ऊपर जाएगा तो -2 dt आ जाएगा, ठीक है ना, -2 dt आ जाएगा। अब यहाँ से 3 log मॉड में x प्लस 2 -7 t की पावर यहाँ से हो जाएगा -1 अपॉन -1 प्लस का c, ये माइनस माइनस मिलकर दे देगा प्लस 3 log मॉड x प्लस 2, और ये प्लस का हो जाएगा 7 अपॉन t प्लस का c, t का आप मान रख देंगे, तो 3 log मॉड में x प्लस 2 प्लस का 7 अपॉन x प्लस 2 आ जाएगा प्लस का c। तो ये इसका भी हमारे पास देखो सॉल्यूशन आ गया है। ठीक, कितना आसान था, बस आपको थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन आनी चाहिए है ना, और वो आने के लिए आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके लिए हम जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और आज के इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। 1 अपॉन एक्स पावर 4 -1 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। पहले देखो, मैं 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 -1 को कैसे लिख सकता हूँ, देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला टर्म बन गया। 1 अपॉन ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर -1, अगला स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, ये बनेगा, है ना। अब देखो अगला स्टेप में ये एक एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी एक और फैक्टर हो सकता है, मतलब x प्लस 1 x माइनस 1 करके हो सकता है ना, x प्लस 1 x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस का 1। अब देखो ये कैसा बन गया, दो फैक्टर तो आपका डिफरेंट है, लेकिन तीसरा फैक्टर आपका जो है हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, है ना, ये द्विघात समीकरण जैसा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
1y x प्लस 1 x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। तो जब ऐसा होता है तो आपको पता ही है, हम a के बट्टे में क्या करेंगे, पहला वाला फैक्टर लिखेंगे, प्लस b के बट्टे में हम दूसरा वाला फैक्टर लिखेंगे, प्लस जो इसके लिए हम करेंगे वो है cx प्लस d के बट्टे में ये वाला फैक्टर लिख देंगे, स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो इसको हम समीकरण नंबर अभी 1 मान के चलते हैं, ठीक है। अब वही काम है लॉसपा लेने का, तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ से लॉसपा ले लेते हैं डायरेक्टली। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे तो आप लोग लेकर के देख लीजिएगा। जब मैं इससे, क्योंकि लॉसपा जो है हमारा यही आना है, तो इससे पूरा डिवाइड करके बचेगा हमारे पास ये वाला फंक्शन, नहीं कि a के साथ गुणा में रहेगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस b वाला टर्म आएगा, b वाले के टर्म के साथ x प्लस 1 वाला पार्ट गुणा में रहेगा और x स्क्वायर प्लस 1 वाला पार्ट गुणा में रहेगा, प्लस cx प्लस d वाले के साथ में जो है x प्लस 1 और x माइनस 1, तो यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 वाला पार्ट जो है मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक। अब देखो हमें एबीसी का वही एबीसीडी का मान निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन तो वही बचता है। हम देखते हैं यहाँ से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कुछ। तो मैं अगर एक्स ए का मान अगर मुझे निकालनी है तो मुझे बी और सी में से चॉइस करनी पड़ेगी, मैं क्या जीरो रखूँ, ठीक है ना। तो एक्स से बराबर अगर मैं एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू अगर मैं रखता हूँ 0, तो हम यहाँ पर देखो एक्स बराबर माइनस 1, यहाँ पर एक लिख देता है एक्स बराबर माइनस 1 रखने पर, देखो रखते हुए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 इज इक्वल टू यहाँ a इंटू माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 रखेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 रखेंगे तो ये माइनस 1 प्लस हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बच रहा है 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, तो 2 दूनी 4 माइनस का 4 है, a बराबर हमारे पास आ रहा है माइनस का 1/4, ठीक है। a का मान कितना आ गया, माइनस का 1/4 आ गया। ऐसे ही आगे के जो है वैल्यूज को भी निकालेंगे। अब देखो b का मान अगर निकाल ले तो मुझे ये वाला और ये वाला जो है तोड़नी पड़ेगी। तो x से बराबर अगर मैं प्लस का 1 रखता हूँ, x से बराबर 1 रखने पर रखो, देखो है ना, x से बराबर मैं अगर 1 रखता हूँ, पहले तो मैं माइनस का 1 रखा था, तो माइनस का 1 रखने पर ये आया। अगर मैं अब प्लस का 1 रखता हूँ तो क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज है कुछ, x बराबर अगर मैं प्लस का 1 रखता हूँ तो प्लस का 1 रखने पर ये टोटल हमारा 0 हो जाएगा, ये वाला बचेगा, यहाँ प्लस का 1, हाँ ठीक है हो जाएगा। a बराबर देखो यहाँ प्लस का 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 यानी कि ये टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ पर रख रहा हूँ b का मान बचेगा हमारे पास 1 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ 1 का स्क्वायर करूंगा 1 प्लस 1 यहाँ भी हो जाएगा हमारे पास 2, तो b का वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1/4, ठीक है। प्लस का 1/4 आ रहा है b का वैल्यू। अच्छा अब बात करते हैं कि c का मान कैसे निकलेगा। तो c का मान निकालने के लिए देखो हमारे पास कोई ऑप्शन तो ऐसा बचेगा नहीं, तो हम अब जो है पहले तो x बराबर 0 रख देते हैं, तो उससे हमारा x बराबर 0 रखने पर तो उससे थोड़ा सा इक्वेशन हमारा रिड्यूस मतलब छोटा हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। होने के बाद देखो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा a माइनस का 1 यहाँ पर बचेगा, और यहाँ पर अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ प्लस का 1 बचेगा। यहाँ अगर देखो b वाले पार्ट के साथ सॉल्यूशन करता हूँ तो b का मान और यहाँ 1 और यहाँ पर हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ पर भी 1 प्लस देखो c वाला पार्ट तो यहाँ से हट ही जाएगा, एकदम पूरा एलिमिनेट हो जाएगा c वाला पार्ट। तो जब c वाला पार्ट यहाँ से पूरा एलिमिनेट हो जा रहा है, c वाला पार्ट अगर जैसे पूरा यहाँ से एलिमिनेट हो जा रहा है तो यहाँ पर बचेगा सिंपली d वाला पार्ट। तो d वाला पार्ट यानी कि और यहाँ पर माइनस का 1, तो यहाँ से देखो अब d का मान भी आसानी से निकल जाएगा। माइनस का a बच रहा है यहाँ, प्लस का यहाँ बच रहा है b और माइनस का यहाँ बच रहा है d। 1 इज इक्वल टू a का मान हमारे पास कितना आया माइनस, यानी कि प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 1/4, b का मान भी हमारे पास प्लस का 1/4 माइनस का d आया। 1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2/4 माइनस d, तो 1 1 जा 1 1 और 2 2 जा जो है यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ से
क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस का डी, ये हमारे पास ये जो है इधर आ जाएगा। तो डी का मान हमारे पास आ रहा है माइनस का 1/2। ठीक है, डी का मान कितना आ गया माइनस का 1/2 आ गया। अच्छा, अगर डी का मान माइनस का 1/2 आया तो देखो अब सी का मान हम कैसे निकालेंगे। सी का मान निकालने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ तरीका अपनानी पड़ेगी, और वो क्या है, अगर मैं यहाँ से ये वाला पार्ट को छोड़ करके बाकी सब आप हटा दो, कोई इशू नहीं। अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ, 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारे पास बचता है। यहाँ 1 रखूंगा तब भी हमारे पास जो है 0 आ जा रहा है, मतलब x का मान हमें कुछ यहाँ से हट के रखनी पड़ेगी। अब जैसा हट के मतलब अब 1 रख दिया आपने, +1 रख दिया, -1 रख दिया, 0 भी रख दिया। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन आपके पास एक ही बचता है कि आप x का मान आप कुछ बड़ा रखो। बड़ा का मतलब जैसे 2 रख दो x का मान, तो x का मान जब 2 रखेंगे देखो क्या आ रहा है, x बराबर 2 रखने पर यहाँ पर लिखनी है x बराबर 2 रखने पर, ठीक है ना। ये वाला इक्वेशन हमें चाहिए होगा, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पर रखते हैं फिलहाल। अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ से x बराबर 2 रखने पर, है ना, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर देखो x बराबर 2 रखते तो यहाँ 1 बराबर a, 2 में से 1 गया तो सबसे पहले तो यहाँ बचेगा 1। हम डायरेक्ट भी करते हैं। अब यहाँ पे आप क्या 2 रखने पर 2 दूनी 4 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 5 प्लस b, यहाँ 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा यहाँ 3, यहाँ जो 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, प्लस का c का मान यहाँ पे 2c हो जाएगा, 2c प्लस d, और इधर हम करेंगे तो 2 दूनी 4, है ना, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। अब सिंपली हो गया। चलो अब हम इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब हमें ABC का मान की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको इतना रख देते हैं पहले यहीं पे। तो 1 बराबर 5 एकम 5 है, और प्लस का 5 दिया 15b, और यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6c प्लस का 6c प्लस का 3d, ठीक है। रखो 1 इज इक्वल टू 5 माइनस का 5 अपॉन यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस 15 इंटू b का मान 1/4 आ रखा है, प्लस 6c यही हमें चाहिए, प्लस d 3d का मान 1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, माइनस का रख देता हूँ मैं, माइनस का 3/2 डायरेक्ट भी, माइनस का 3/2। यहाँ से आप सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, वन माइनस 5/4 प्लस का 15/4, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 6c, है ना, और माइनस का 3/2 हो जाएगा। ये आ रहा है अल्टीमेटली। अब इन सारे टर्म्स को एक साइड में ले जाओ पहले तो, 1 प्लस का 5/4 माइनस का 15/4 प्लस का 3/4 2 आ जाएगा, सॉरी, इज इक्वल टू 6c। देखो कहीं c का मान क्या आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है, देखो 4 आ जाएगा इसका लॉसअपा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4, 1 मान लेंगे ना बट्टे में, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा माइनस का 15 प्लस का यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 3 दूनी 6 बराबर 6c, ठीक है। थोड़ा लेंदी तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही है। अब देखो यहाँ से हो जाएगा 5 और 4 प्लस का 9, 9 और 6 15, मतलब ये c का मान अब हमारे पास इधर आया 0/4 बराबर हो जाएगा 6c, तो c बराबर हमारे पास अब यहाँ से 0 आ गया। तो ABC का मान अब हमारे पास निकल गया है, ठीक है। तो जब ABC का मान हमारे पास अब आ चुका है तो हम क्या करेंगे, इन सभी मानों को एक एक करके हम जो है रख देंगे, ठीक है। कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। कहाँ, समीकरण नंबर 1 में, यही तो है समीकरण नंबर 1, देखो ये यहाँ हम रख देंगे। तो जब यहाँ रखेंगे तो देखो ये चीज वही जो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ था, हमने उसी को सिंपली क्या करा था, रिड्यूस करा था। मतलब ये चीज, इसको देखो ये हमारा वही तो है जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, मतलब ये बराबर में हमारा चल रहा था, ये इसी चीज को हमने रिड्यूस करके यही तो लिखा था। तो मतलब इसको मैं अब इसके बराबर शो करके डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, देखो एक एक करके अब हम यहाँ पर सारे के सारे वैल्यूज को रख के फिर हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से,
समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 हमारे पास अब अल्टीमेटली आना क्या है, 1/x⁴ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1/4 ए का मान आ रखा था ना, वही हम यहाँ पर रख रहे हैं, माइनस का 1/4 x प्लस 1, ठीक है, प्लस b के जगह पर हम 1 प्लस का 4 x माइनस 1, फिर माइनस का जो है d, c तो 0 हो गया था, d का बच रहा था तो माइनस का 1/2 बच रहा है, तो x² प्लस का 1 बच रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन 1/x⁴ माइनस 1 ऑफ dx इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 ऑफ dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 ऑफ dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस का 1 ऑफ dx। अब यहाँ सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत अच्छे से दिख रहा है आंसर सामने, माइनस का 1/4 लॉग मॉड में x प्लस 1 प्लस 1/4 लॉग मॉड में x माइनस 1 है ना, माइनस का 1/2, यहाँ देखो x² और a², तो ये 1/2 tan इनवर्स x अपॉन है, तो मतलब x की जगह पर x ही आ जाएगा प्लस का c, तो ये इसका भी आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर हम जो है 11 से लेकर के 15 तक हमने जो है इसका सॉल्यूशन आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कर लिया है। वीडियो को लेंदी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके हम समझेंगे, क्योंकि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन इसका बहुत लेंदी है। क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन सॉल्यूशन लेंदी है, कोई बात नहीं। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर आगे 16 से स्टार्ट करेंगे और 5 क्वेश्चन और हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बोरिंग नहीं होना है, और वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग जो है लाइक करिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरा चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है चैनल, तो आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, उनको भी रिकमेंड करिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े मेरे चैनल के साथ। ठीक है ना, मैं आपका जो है रोज आपके लिए यहाँ पर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।